सन 1949 ईस्वी की बात है। इसी तरफ एक गांव जिसका नाम डोभा गांव, और डोभा गांव में अखिल भारतीय का महाधिवेशन हुआ था। लाखों सत्संगी भाई बहन उस सत्संग में पधारे थे। उस आयोजन में एक बहुत बड़े मनीषी भिक्षु जगदीश काश्यप भी पधारे थे। 18 भाषा के विद्वान। पंडित जवाहरलाल नेहरू भी बौद्ध देशों में उनको साथ लेकर के जाते थे। 4000 पृष्ठों में उन्होंने त्रिपिटक का अनुवाद किया। इतने बड़े विद्वान, महात्यागी महाभिक्षु पधारे थे। हमारे गुरुदेव पहुँचे हुए संत होने पर भी सबका बहुत आदर करते थे। भिक्षु जगदीश काश्यप का बड़ा आदर किया और उनको ठहरने की अपने से भी बढ़िया व्यवस्था कराई। भोजन पानी करके वे रात्रि विश्राम करने लगे। उस वक्त महाधिवेशन में 2:45 बजे ध्यान की घंटी बजती थी, वार्निंग घंटी, और 3 बजे फाइनल घंटी। हमारे सत्संगी भाई बहन तो ऐसे, इनको घंटी क्या है, घंटी बजने से पहले से ही नहा धो करके बहुत सत्संगी भाई बहन चादर ओढ़ ओढ़ करके ध्यान में बैठ गए। लाखों सत्संगी पूरे पंडाल में ध्यान मग्न है। भिक्षु जगदीश काश्यप घंटी सुन करके जगे, बाहर निकले, पंडाल की तरफ गए। वे तो अचंभित रह गए। हे भगवान, आज तक मैंने ऐसी सभा जीवन में कहीं नहीं देखी जिस सभा में इस ब्रह्म मुहूर्त में लाखों लोग बैठ करके एक साथ ध्यान कर रहे हैं। उस दिन को आज के दिन में हम लोगों को मिलाना है। केवल हम जयकारा से खुश होने वाले महात्मा नहीं। जयकारा बोल दिए और हम खुश हो गए। हम खुश होंगे तब जब वो 49 ईस्वी का दृश्य उन्हीं 2022 में हमें दिखलाई देगा। वह आज भी दिखलाई देना चाहिए, तब संत मत अमर हो जाएगा। नहीं तो जयकारा बोलते रहिए और 5 बजे से पहले उठिए नहीं। मैं नहीं खुश होने वाला। देखा, दंग रह गया। अब उसके मन में एक वाह, कैसे महात्मा है कि इनके अनुयायी लाखों की संख्या में बैठकर एक साथ ध्यान करते हैं। एक बार इस महात्मा को भी देख ही लेना चाहिए कि महात्मा क्या कर रहा है, और सही में देखना चाहिए। वो अच्छा आदमी था, मैं उसी को अच्छा आदमी कहता हूँ जो छात्र का भी प्रशिक्षण देखे और टीचर का भी प्रशिक्षण देखे। ये टीचर भी प्रशिक्षित है कि नहीं है, टीचर प्रशिक्षित है कि नहीं है, समाज उस टीचर को भी देखे और छात्र को भी देखे कि इसको कैसा प्रशिक्षण मिला है। दो में से कुछ भी नहीं देखे, केवल जयकारा करते रहे तो बात नहीं बनेगी। दोनों का प्रशिक्षणपन देखना है। तो भिक्षु जगदीश काश्यप साधारण विद्वान नहीं था। अच्छा अनुयायी को तो देख लिया, लेकिन महाराज को देखना है कि वे क्या कर रहे हैं। और जब गुरु महाराज के झोपड़े में गए, गुरु महाराज भी झोपड़े में ही, और कोई खिड़की की बारी नहीं। ऐसे ही साधु को किसका डर है,
दैवी संपदा का सबसे पहला गुण अभयम है। जिनके पास दैवी संपदा होगी, दैवी संपदा से संपन्न जो महापुरुष होंगे, उनका सबसे पहला लक्षण यह होगा कि वह निर्भय होगा, अभय होगा। यही उसकी पहचान। उनको डर नाम की चीज नहीं। आप संतों का इतिहास पढ़ के देखिए, जहर का प्याला दिए तो पी लिए, शरबत दिए तो वो पी लिए, जो दिए पी लिए, डरे नहीं कि इससे हमारा शरीर खत्म हो जाएगा। खाल उधेर लिया, फांसी पर चढ़ा दिया, क्रॉस पर लटका दिया, आग में झोंक दिया, हाथ पैर काट लिया, खौलते हुए तेल में डाल दिया, पत्थर से नाव भर करके नाव को पानी में उलट दिया, तो भी डरे नहीं, डरे नहीं। संत डरते नहीं, निर्भय होते। खिड़की की बारी क्या है? गुरु महाराज निर्द्वंद कुटिया में रहते थे। आए कुटिया की तरफ और झांक करके देखने लगे कि महाराज जी क्या कर रहे हैं। तो मसहरी के अंदर गुरु महाराज भी ध्यान में मग्न है। गुरु महाराज ध्यान में मग्न है। गुरु महाराज को ध्यान में मग्न हुए देख करके ही भिक्षु जगदीश काश्यप इतने प्रभावित हुए। प्रवचन नहीं सुने थे अब तक। बिना आचरण का जो प्रवचन होता है वह कुछ क्षण के लिए मनोरंजन के रूप में समाज को प्रभावित तो करता है, लेकिन प्रकाशित नहीं कर सकता। आज एक इस क्षेत्र के ही पलटू बाबा मेरे पास आए थे। पलटू बाबा मेरे से ही दीक्षा लिए हुए हैं, मेरे से। और कहने लगे कि बाबा मेरे पास भी बहुत लोग सत्संग में आते हैं और फूल माला लेकर के आते हैं कि दीक्षा बता दीजिए, दीक्षा का आदेश लेने के लिए। हमें तो मुख्यमंत्री बनना नहीं है कि एक एमएलए खड़ा कर लूं। आजकल तो एमएलए बनने की बात हो रही है। एक को गिरवा दे दो, एक एमएलए हमारा हो गया। एक को दीक्षा देने का आदेश दे दो, एक एमएलए खड़ा हो गया। एक महात्मा को प्रवचन देने के लिए महासभा के मंच पर दे दो तो एक एमएलए खड़ा हो गया। इस तरह से एमएलए खड़ा करके और बूथ को कब्जा करके मुख्यमंत्री बन जाते हैं। हमें मुख्यमंत्री नहीं बनना है। हम तो कसौटी करते हैं, ध्यान भजन करते हैं। लोग तो जमा हो जाते हैं, लेकिन ध्यान भजन करते हैं। बिना आचरण का पलटू दास जी कोड़ा भाषण समाज को निर्भ्रांत नहीं बना सकता। मनोरंजन का संसाधन बन सकता है, दुख भंजन का काम नहीं कर सकता। इसीलिए आइए हरिद्वार, फिर बात करेंगे। वापस कर दिया। गुरु महाराज का प्रवचन भिक्षु जगदीश काश्यप नहीं सुने थे, ध्यान करते हुए देखे। और ऐसे ही आंख बंद करके आप बैठ जाएंगे तो ऐसे ध्यान की मुद्रा में बैठने मात्र से कुछ क्षण के लिए तो लोगों को लगेगा कि बड़ा ध्यानी बाबा है, लेकिन टिकाऊ श्रद्धा नहीं होगी। जब ध्यान की अवस्था में होंगे, भीतर में ध्यान लग भी गया है, भीतर में ध्यान लगा हुआ है, आंखें बंद हैं, तो ध्यान में जिनका मन लगा हुआ है
ऐसे लगे हुए मन वाले को जब कोई देखता है तो देखते ही उसका दिल बदल जाता है। ध्यान में मन बदल जाता है, विचार बदल जाता है, बुद्धि बदल जाती है, स्वभाव बदल जाता है। क्या बात करते हैं, दिन रात ध्यान ध्यान ध्यान, अब बदले कुछ भी नहीं, आप केवल आंख बंद करके बैठे हैं। यदि ध्यान बनेगा तो आपके सारे मलिन विचार परिशुद्ध हो जाएंगे, आपका सब कुछ बदल जाएगा, आप पहले जैसे नहीं रह जाएंगे। और जिसका सब कुछ बदल जाएगा वही दूसरे को भी बदल सकता है। अपने को बदले बगैर दूसरे को नहीं बदल सकता। आज राम राज्य की कल्पना लोग करते हैं, राम का राज्य ऐसा वैसा राज्य था। सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित से कहा था राम के विषय में, एक पत्नी व्रत धरो। भगवान राम कैसे थे, एक पत्नी व्रतधारी थे। राजर्षि चरितः शुचिः, राजा होते हुए भी ऋषियों के जैसा उनका पवित्र चरित्र था। स्वधर्मं गृहमेधियं शिक्षयन् स्वयमाचरेत्। और भगवान राम उसी ज्ञान का, उसी धर्म का उपदेश करते थे जिस धर्म का वे स्वयं आचरण करते थे। जिस धर्म का वे आचरण करते थे उसी धर्म का वे उपदेश करते थे। इसीलिए राम राज्य के जैसा दूसरा कोई राज्य हो नहीं सकता है। राम बने बगैर कोई राम राज्य की कल्पना कर नहीं सकता है। हमारे राम ऐसे थे, हमारे गुरु महाराज भी ऐसे ही थे। उसी ज्ञान का उपदेश करते थे जिस ज्ञान का वे स्वयं आचरण करते थे। ध्यान में बैठे हुए थे और सही ध्यान में बैठे हुए थे। सही ध्यान की मुद्रा को देखते ही भिक्षु जगदीश काश्यप का दिल बदल गया और वे सोचने लगे कि हमें जीवन में भगवान बुद्ध मिल गए। आज हमें साक्षात बुद्ध का दर्शन हो गया। और जब उनको दोपहर की सभा में गुरु महाराज ने बोलने का समय दिया तो भरी सभा में उन्होंने कहा था, मैं तो बौद्ध कालीन इतिहासों को पढ़ता हूँ और उसमें देखता हूँ कि भगवान बुद्ध बहुत सारे भिक्षुओं के साथ बैठ करके दिन में भी ध्यान करते हैं, रात रात भर बैठकर ध्यान करते हैं। मुझे विश्वास नहीं होता था। मैं तो सोचता था रात तो सोने के लिए होती है, वे लोग जगते क्यों थे? ऐसे ही कल्पना बना लिए हैं कि जग करके ध्यान कर देते। रात तो सोने के लिए होती है, सब सोते हैं, वे क्यों जगेंगे? उस समय की बात, मैं बौद्धिस्ट भिक्षु हूँ तो भी कल्पना लग रही थी। लेकिन आज जब महर्षि में ही परमहंस का दर्शन हुआ और रात में मैंने देखा कि लाखों इनके अनुयायी एक साथ पंडाल में बैठ करके ध्यान कर रहे हैं, और तब मेरे मन में हुआ एक बार महर्षि जी को भी देखूं वे क्या कर रहे हैं। तो महर्षि जी को भी मैंने देखा, वे भी ध्यान कर रहे हैं। तब विश्वास हो गया कि बौद्धकालीन दृश्य को जो मैं कल्पना समझ रहा था वो कल्पना नहीं, वह सत्य है। आज हमें महर्षि मेही के रूप में भगवान बुद्ध मिल गए और उन्होंने गुरु महाराज से उसी दिन दीक्षा ग्रहण कर ली।
दीक्षा लिए। संत में ही लीला अमृत में यह प्रसंग मैंने लिखा है।